चलिए भाई, इस वीडियो में लोग देखते हैं कि हाउ टू रियलाइज एंड गेट विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, है ना। डायोड्स की हेल्प से हम लोग एंड गेट को कैसे रियलाइज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको और गेट में बताया था कि आपको डायग्राम ध्यान रखना है, एग्जैक्टली वैसे आपको एंड गेट का डायग्राम ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा आपको एक दो बार देखोगे ध्यान से, एक बार ड्रॉ करोगे एक आध बार, तो आपको डायग्राम ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये D1 है और ये D2 है। वैसे जेई में तो आपको मैंने बता ही रखा है कि डायग्राम बनाओ, अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि भाई बता दो कौन सा एंड गेट है कौन सा और, ठीक है। तो देखिए ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है ए एंड बी, मतलब दोनों को 1 होना पड़ेगा। ए एंड बी, इसमें मल्टीप्लाई होता है ना बेसिकली, आपको याद आ रहा होगा कि और गेट में एडिशन होता है ए प्लस बी, और मैंने आपको बताया था कि एंड गेट में क्या होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी। तो मल्टीप्लाई में 1 कब आएगा? जब ए और बी दोनों 1 1 होंगे, है ना। ट्रुथ टेबल ऐसे बनती है 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, और 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, ठीक है। ये होगा इसकी ट्रुथ टेबल। अब देखो यहाँ पे D1 D2 उल्टे हो गए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक बैटरी लग गई बस, है ना। सब कुछ वैसा ही है, कैसे याद करेंगे आप? सब कुछ वैसा ही, देखो पूरा डायग्राम वैसा बना हुआ है। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस की जो बैटरी लगा दी हमने उतने ही वोल्ट की, और बस D1 D2 को उल्टा कर दिया, है ना। तो ऐसा आप इसको याद रखिएगा कि D1 D2 उल्टे हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैटरी आ गई है, ठीक है। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट को मैं फिर डिफाइन कर लेता हूँ कि व्हाट इज आउटपुट। जो हमारा आउटपुट है वो क्या है? आउटपुट क्या है कि अगर y पॉइंट, दिस पॉइंट, अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल आएगा तो उसको हम लोग 1 बोलेंगे, और पोटेंशियल नहीं आएगा तो बोलेंगे 0, ठीक है। तो व्हाट इज आउटपुट? जब तक आपको आउटपुट क्लियर कट नहीं पता है तो आपको समझने में दिक्कत होगी। व्हाट इज आउटपुट? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट y, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट y विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल आ रहा है तो, ठीक है। तो अब वीडियो ऑफ करके आप अपने आप एक बार समझ सकते हो सारी बातें, ठीक है। अगर आपको पिछला और गेट समझ में आ चुका है तो बार आप पॉज कर लीजिए, अपने आप इसको, इस कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करिए इस डायग्राम से। आप मतलब आपको एक बार 0 1 करके देखना है, ठीक है। चलो आप वीडियो पॉज करके देखो, और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या करना है। देखो भाई, पहले मैंने ए और बी दोनों को ना 0 कर दिया। 0 करने का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप इसको 0 1 का मतलब क्या हो? 1 का मतलब है कि आप इसको इससे कनेक्ट कर दिए, और 0 करने का मतलब है कि आप इसको ग्राउंड कर दिए, ठीक है। भाई इनपुट में भी दो होते हैं ना, एक हाई इनपुट और एक लो इनपुट। तो हाई इनपुट का मतलब है कि इस की को आपने ए पे डाल दिया तो ए हमारा 1 हो गया, इस की को आपने बी पे डाल दिया तो हमारा बी 1 हो गया। अगर मैं ए को 1 पे डाल दूं और मैं बी को ग्राउंडेड कर दूं, चलो यहाँ ग्राउंड भी बना लेते हैं। एक हमने ग्राउंड का भी स्विच बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको आप ग्राउंड से कनेक्ट करोगे वो 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या समझना है? अभी हमें यह समझना है कि अगर मैं ए और बी दोनों को 0 0 पे कर दूं, मतलब कि अगर मैं ए और बी दोनों को ग्राउंडेड कर दूं तो पोटेंशियल एट वाई शुड बी 0, क्योंकि हमारा 0 0 पे आउटपुट 0 आता है। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि अगर मैं ए और बी दोनों को 0 कर दूं, ये 0 पे आ गए ग्राउंडेड, तो आप देखो ये 0 पे, ये 0 पे, मतलब एन साइड, इसकी एन साइड 0 पे, इसकी भी एन साइड 0 पे, और पी साइड किससे कनेक्टेड है? देखिए यहाँ से पी साइड, यहाँ से पी साइड को आप देखेंगे तो ये नीचे जाती हुई बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। क्यों? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ना, यहाँ से इसकी पी साइड कनेक्टेड है। तो ये तो आ गया भाई हाई पे, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और ये भी हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। समझ गया ना कि ये दोनों हमारे पी वाले पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये हमने इसको कर दिया ग्राउंड, तो एन वाला 0 पे हो गया, 0 पे, तो पी वाला हाई पे हो गया, एन लो पे, तो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो भाई करंट फ्लो करेगी, और यहाँ से चलेगी ऐसे करंट ऐसे, और करंट यहाँ से होती हुई ऐसे, होती हुई ऐसे, होती हुई, और फिर यहाँ पे जो ग्राउंड होगा, इन दोनों को हमने ग्राउंड कर रखा है ऐसे, समझे आप? ऐसे सोचिए, ऐसे ग्राउंडेड है, तो करंट यहाँ से होती हुई ऐसे, और यहाँ से होती हुई फिर एक ग्राउंड में ऐसे उतर जाएगी करंट। अब अगर करंट फ्लो कर रही है तो क्या हो रहा है बताओ? क्या यहाँ पे कोई ड्रॉप आएगा? दिस इज आइडियल डायोड, नो ड्रॉप। क्या यहाँ पे कोई ड्रॉप आएगा? नो ड्रॉप। तो जो यहाँ पे, यहाँ से आप चलोगे तो पहले 10 का वोल्ट बढ़ेगा, 10 वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा
जो सारा ड्रॉप है ना भाई, आपको पता है ना ये 0 है और हम यहाँ पे भी 0 पे पहुंच गए, तो अगर हम 0 से 0 पे पहुंच गए तो इसका मतलब कि इस पूरे रास्ते को क्रॉस करने में नेट पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी 0, मतलब देयर शुड बी नो चेंज। तो यहाँ पे 10 वोल्ट बढ़ गया है तो यहाँ पे 10 का ड्रॉप आएगा, समझे? तो यहाँ से चलोगे 10 बढ़ेगा और फिर यहाँ से चलोगे 10 का डिक्रीज आएगा, क्योंकि इसी में डिक्रीज होना है, यहाँ डिक्रीज हो नहीं सकता है, समझे? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से चल के हमें यहाँ पे दोबारा 0 पे पहुँचना है। तो 0 से चले हैं, 10 बढ़ेगा तो यहाँ पे 10 की कमी आएगी तभी 0 पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप को नहीं होना है, ठीक है? तो भाई 10 का यहाँ बढ़े, 10 हो गया +10, दिस पोटेंशियल 0, दिस विल बी +10, फिर यहाँ ड्रॉप आएगा, 10 का ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल हो जाएगा 0। समझ गए ना? करंट फ्लो करेगी, लेकिन करंट का फ्लो करना आउटपुट नहीं है। आउटपुट क्या है? आउटपुट इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विच इज 0। तो 0 0 पे कहानी हो गई बंद, ठीक है? तो आप समझ गए होगे, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एक भी अगर आपने ग्राउंड पे कनेक्ट किया, क्योंकि ये पी को आपने ऑलरेडी हाई दे रखा है, पी को आपने ऑलरेडी हाई दे रखा है, देख लो ये पी साइड जो ऑलरेडी कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल। तुमने यहाँ पे किसी एक को लो पे लगाया ना, तो किसी एक को भी लो पे लगाओगे तो तुरंत क्या करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगी ऐसे, और करंट फ्लो कर गई तो यहाँ पे ड्रॉप आएगा, ठीक है? तो ये हमारी कहानी हो गई कि जब दोनों 0 थे, ठीक है? 0 1 को भी समझ लेते हैं। तो 0 0 पे मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई 0 आ गया, ठीक है? चलो ए हाई पे है, अब इसको पकड़ लेते हैं। ए हाई पे, बी 0 पे, तो ए को मैंने कनेक्ट कर दिया इससे पॉजिटिव से और बी को मैंने कर दिया 0। अब बताओ क्या होगा? ये तो 0 हो गया और ए किससे? ए 10 से, इसकी बायसिंग तो खत्म हुई। कैसे भाई? ये वाली साइड भी +10 से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे +10 वोल्ट होगा, और इसकी ये वाली साइड भी कनेक्टेड है इससे, तो इसकी बायसिंग तो गई, ठीक है? तो ये तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? इसमें क्या होगा देखो, बी को मैंने 0 से कनेक्ट कर रखा है, अगर मैंने बी को 0 से कनेक्ट कर रखा है तो ये एन साइड लो पोटेंशियल से हो गई, पी साइड वही हमारी 10 से, और फिर यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे 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 करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है? तो फिर यहाँ पे करंट फ्लो करेगी तो फिर यहाँ पे 10 का ड्रॉप आएगा। वही मैं आपको कहानी बता चुका हूँ कि यहाँ से चल के जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो देयर शुड बी नो चेंज इन पोटेंशियल। ये आइडियल डायोड है, इसमें कोई ड्रॉप होना नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाने पर 10 बढ़ रहा है तो इसी में 10 का ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे 0 से चलेंगे, +10 बढ़ेगा, फिर यहाँ से चलेंगे 10 की कमी आएगी और फिर मेरा यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया। देखो यहाँ भी 0 आ गया। अब 1 1 समझ लेते हैं, 1 1 में क्या होगा, ठीक है? 1 1 का मतलब क्या हुआ कि मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, इन दोनों स्विच को मैंने यहाँ हाई दे दिया। अब बोलो क्या होगा अगर मैं इन दोनों को हाई दे दूंगा, ठीक है? तो देखो आप पी साइड भी किससे कनेक्टेड है? 10 वोल्ट से, ये +10 होगा, यहाँ पोटेंशियल यहाँ 0 है ना तो यहाँ जाने +10 होगा, और ये भी किससे कनेक्टेड है? ये भी +10 से कनेक्टेड। तो एक तरह से बायसिंग खत्म हो गई, बायसिंग खत्म हुई तो ये फिर आप करंट फ्लो ही नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो भाई यहाँ करंट नहीं कर रही तो यहाँ भी नहीं करंट होगी, कहीं करंट नहीं होगी, पूरे सर्किट में नो करंट। अब बताओ अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रही है और मैं यहाँ से चलता हूँ, जब मैं यहाँ से चलूँगा तो पहले 10 वोल्ट बढ़ेगा, क्योंकि मैं 10 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 0 पे था तो 10 बढ़ेगा। फिर मैं जब मैं इसमें चलूँगा तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो करंट, पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है तो कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? +10 आएगा। समझ गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं एंड गेट। कि जब दोनों 1 1 पे होंगे, दोनों हाई पे होंगे ये टर्मिनल्स, तो हमारी बायसिंग खत्म हो जाएगी। ये भी +10 पे, ये भी +10 पे, नो बायसिंग, नो करंट, नो करंट, नो ड्रॉप। तो यहां से 0, यहां से हम गए +10 बढ़ेगा तो यहाँ पे +10 का आउटपुट आएगा। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो दैट इज काउंटेड एज 1, ठीक है? तो हमारा कौन सा गेट हो गया? हमारा हो गया एंड गेट, ठीक है? रट लेना, समझ लेना इसको।